नमस्कार, मैं प्रेरणा शर्मा थिंक टैंक पर आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ। बड़ी ही स्पेशल रिपोर्ट लेके आई हूँ आपके लिए। आज की इस वीडियो में स्पेशल रिपोर्ट लेके आई हूँ गांधी परिवार के काले कपड़ों के बारे में। तमाम खबरें हैं इस समय मीडिया में, लेकिन जो काली मानसिकता है उसके बारे में कोई खबर नहीं छपी। इस बात को समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। 2014 में जब पीएम मोदी ने देश की कमान संभाली थी और राम मंदिर बनाने और 370 को हटाना इनका मुख्य लक्ष्य था। ये दोनों ही बातें इन पार्टियों के लिए बहुत बड़ी अहम थी, क्योंकि इन फैसलों से हिंदी जो थे मोदी की ओर उनका झुकाव आ रहा था। कांग्रेस के नेता छाती पीट कर कहते थे कि धारा 370 को हटाने का दम किसी में भी नहीं है, लेकिन मोदी सरकार ने ये कर दिखाया है, असंभव को संभव किया है, जिससे कांग्रेस हाशिए पर आ गई है। अब आप ये समझ पाएंगे क्यों ये काले कपड़े पहने गए हैं। 5 अगस्त 2019 को 370 हटाई गई और 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर का शिलान्यास किया गया। ये दोनों ही फैसले कांग्रेस के जले पर नमक छिड़कने वाली बात थी। दरअसल महंगाई को केवल नाम है, असली मकसद देश को मुसलमान के सामने उन्हें अपने आप को बड़ा दिखाना था। एक तरफ मुसलमान का हमदर्द बनना था और दूसरी तरफ ईडी से जान बचानी। इस परिवार ने देश को जो लूटा है उससे ध्वस्त हो चुका है। अब एक नज़र डालिए नेशनल हेराल्ड पे, उसके बाद आपको बताएंगे कि बीजेपी का इस पर क्या कहना है। नेशनल हेराल्ड पर कांग्रेस के शीर्ष परिवार पर शिकंजा कसा जा रहा है। इसकी बौखलाहट पार्टी के नेताओं पर साफ साफ दिखाई दे रही है। इसी बौखलाहट में राहुल गांधी ने दावा किया है कि देश में लोकतंत्र की मौत हो गई है। मोदी सरकार पर मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाया है और कहा है कि सारी संस्थाएं उन्हें दे दी जाएं तो वो भी चुनाव जीत जाएंगे। राहुल गांधी ने कहा है, आज देश में केवल 2-4 लोगों का राज है। हम महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन हमें जेल में डाला जा रहा है। हमें संसद में बोले नहीं दिया जाने जा रहा है। इस दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि जनता सामने आ रही है, मीडिया को हिम्मत दिखानी चाहिए। राहुल ने उनकी बात का सपोर्ट करते हुए कहा है कि मीडिया हिम्मत नहीं दिखा रही है। अब राहुल गांधी ने समझ लिया है, राहुल गांधी तानाशाही की बात कर रहे हैं, तो राहुल गांधी को बता दें कि तानाशाही इंदिरा गांधी के टाइम पर थी, जब विरोध करने वालों को जेलों में ठूस दिया जाता था। जेल में रहने की उम्र तक नहीं होती थी। यदि तानाशाही होती तो आज आप बाहर नहीं घूम रहे होते, आज आप जेल में होते। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये है कि कांग्रेस अगर 5 अगस्त को काले दिन के रूप में देखना चाहती है तो वो शौक से देखे। इस बात से किसी को कोई भी आपत्ति नहीं है। अगर परेशानी होगी तो वो कांग्रेस को ही होने वाली है, कांग्रेस को ही प्रॉब्लम होगी। अब इस कारनामे पर बीजेपी ने क्या बोला है ये भी आपको सुनना चाहिए। सबसे पहले यूपी के सीएम योगी ने कहा है कि कांग्रेस ने हमेशा भारत की आस्था को अपमानित करने का काम किया है, सुप्रीम कोर्ट को अपमानित करने का काम किया है, राम भक्तों को अपमानित करने का काम किया है, भारत के लोकतंत्र को अपमानित करने का काम किया है। इस तरीके के काम किए हैं कांग्रेस पार्टी ने इस देश में। अब कोई कैसे कह सकता है कि ये जो पार्टी है ये देश में अच्छा कार्य कर रही है, विकास का कार्य कर रही है? वह हमेशा इसी प्रकार के कार्य करती है। राहुल गांधी जब भारत के बुनियादी ढांचे को मानते ही नहीं हैं, तो आप ये बताइए ये ढांचा जो है आपकी ही पार्टी ने बताया है। आपने देश को 60 सालों तक दीमक के साथ चाटा है, दीमक की तरह। देश में इमरजेंसी आपने ही लगाई, जानवरों की तरह लोगों को जेल में भरा। गांधी परिवार के इस घिनौने कृत्य पर गृह मंत्री का भी बयान आया है। गृह मंत्री ने क्या बोला है आपको जरूर सुनना चाहिए। अमित शाह ने कहा है कि आज का दिन कांग्रेस ने इसीलिए काले कपड़ों में विरोध के लिए चुना क्योंकि वो इसके माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि हम जन्मभूमि के शिलान्यास का विरोध करते हैं और अपनी तुष्टीकरण की नीति को हम आगे बढ़ाते हैं, जबकि इसी तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से आज सड़क पर आ गए हैं। अब आप कुछ एग्जाम्पल्स देखिए। नेहरू गांधी परिवार कभी भी राम मंदिर निर्माण का समर्थन ही नहीं करता था, बल्कि राम मंदिर के निर्माण को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई में भी कांग्रेसियों ने हमेशा ऑब्स्टेकल्स ही लगाए हैं। कांग्रेसी नेता कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर के खिलाफ चुनाव लड़ा।
2007 में कांग्रेस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहा था कि राम, सीता, हनुमान और वाल्मीकि काल्पनिक हैं, इसीलिए राम सेतु का कोई धार्मिक महत्व ही नहीं है। जो इस पार्टी ने कहा, एक सनातनी कभी इस पार्टी को कह ही नहीं सकता है और ना ही कभी मान सकता है। कांग्रेस ने ही पहली बार मुस्लिमों को हज में सब्सिडी देने और अमरनाथ यात्रा पर टैक्स लगाने की बात करी। दुनिया में किसी भी देश में हज में सब्सिडी नहीं दी जाती, केवल कांग्रेस ने भारत में ये शुरू किया और मोदी सरकार ने इस बोझ को कम किया। कोई भी सनातन धर्म को मानने वाला इस तरीके की बात करेगा ही नहीं करेगा, केवल एक मुसलमान ही करेगा। एक ऐसा शब्द पैदा किया आतंकवादी, ताकि मुस्लिम आतंकवाद की ओर से ध्यान भटकाकर हिंदुओं को आतंकवादी सिद्ध किया जाए। कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस बयान के जरिए देश के बहुसंख्यक आबादी को चौंका दिया, जब उन्होंने बोला कि मंदिर जाने वाले लोग लोगों को छेड़ते हैं। हिंदू धर्म में मंदिर जाने वाले लोग लफंगे होते हैं, लफाड़े होते हैं। इस तरीके की बातें की गई कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी के द्वारा। अब कोई भी हिंदू धर्म को मानने वाला ऐसी बात कभी नहीं करेगा। आप बताइए कि राम और इस्लाम की तुलना क्या कभी हो भी सकती है? कहाँ हमारे पूजनीय श्री राम और कहाँ इस्लाम, इनकी क्या तुलना हो सकती है? अगर महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन करना ही था तो अप्रैल में करना चाहिए था, जो महंगाई इस साल में सबसे ज़्यादा थी। और ये गांधी परिवार जो महंगाई की बात कर रहा है, इन्हें पता होना चाहिए कि सरकार में महंगाई डबल डिजिट में होती थी, जो आज 7.04 है। महंगाई को ढाल बनाकर कांग्रेस अपनी तुष्टीकरण की राजनीति को छुपा नहीं सकती है। कांग्रेस कई देश विरोधी और हिंदू विरोधी एजेंडा बहुत दिन तक चलेगा ही नहीं। जैसे यूपी से कांग्रेस का सफाया हुआ है, वैसे देश से ही सफाया हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आप कांग्रेस के इस कृत्य पर क्या राय रखते हैं, ये हमें ज़रूर बताइएगा लिख के। लेकिन आज की खास रिपोर्ट में बस इतना ही। तब तक आपसे इजाज़त लेते हैं। देखते रहिए थिंक टैंक। नमस्कार।